नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे पास अभी टी वी एस जुपिटर है, जो कि 110 सीसी वाली मैंने अभी नई खरीदी थी। तो दोस्तों, इसमें मैं आज आप लोगों को ये बताने वाला हूँ 3000 किलोमीटर चलने के बाद मैंने इसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी है। और इसमें दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी ठंड के मौसम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इसकी सर्विसिंग जो है, आप लोगों को पता है कि 5000 किलोमीटर पे होती है। पहली सर्विसिंग 500 किलोमीटर पे मैंने करवाई थी। और दूसरा भी आप मीटर देख सकते हैं इसमें, जिससे कि ये गाड़ी 3300 चल चुकी है, आपको मीटर में दिख रहा होगा। उसके बाद दोस्तों, ये गाड़ी अभी मेरी रिजर्व में लगी हुई है। अभी मैं आगे जाकर के इसकी रिफिलिंग वगैरह करवाऊंगा। तो मैंने यही सोचा था कि एक बार 3000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी क्या कंडीशन में, आप लोगों को एक बार प्रॉपर डिटेल में बता दूं। और दोस्तों, इसमें दो तीन मेजर इशू है, जैसा कि ठंड में ये आपकी गाड़ी मिसिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। और इसके इंजन से ना कोई एक आवाज़ आ रही है। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आप लोगों को सुनाने की भी कोशिश करूँगा कि मतलब वो आवाज़ कैसी है। और आप लोग भी एक बार कमेंट में मुझे बताना कि क्या जो भी ये जुपिटर यूज़ कर रहे हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है, या फिर पर्टिकुलर मेरी ही गाड़ी में ये दिक्कत आ रही है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, जैसा मैं अभी गाड़ी लिए, मुझे अक्टूबर में मैंने लिया था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और ये जनवरी चल रहा है। तो मुझे ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 महीने हो गए हैं। और 3 साढ़े 3 महीने में दोस्तों, इसमें मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक ही चीज़ का फेस हुआ है कि ठंड, अक्टूबर के बाद वैसे भी ठंड स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ठंड में डेली मुझे ये सुबह के टाइम मुझे स्टार्ट करके इसको कम से कम दो दो 2 से 3 किलोमीटर मुझे मतलब या तो चला लूँ, या तो फिर मुझे ऐसा होता है कि इसको मैं हार्डली मतलब मिनिमम मिनिमम 5 मिनट तो मुझे खड़ी करके रखनी पड़ती है आइडल कंडीशन में। और अगर बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था मेरे लास्ट वीडियो में कि आप सर 15 सेकंड 20 सेकंड आप गाड़ी को रखिए, बट 15-20 सेकंड में दोस्तों इसको कुछ नहीं होता है। मुझे कम से कम मुझे ये 3 से 4 किलोमीटर तक परेशान करती है, जो कि मतलब नॉर्मल सिटी में होता है। अभी दोस्तों, मैं यहाँ पे भी गाड़ी को चला रहा हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो मैं ऑफिस से निकला था, ऑफिस से निकलने के बाद मुझे डेली प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मैंने सोचा एक बार इस पर एक बार ब्लॉग बनाता हूँ, आप लोगों को वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप लोग चेक कर लें। तो दोस्तों, अभी मैं ऑफिस से ऑलमोस्ट 2.5-3 किलोमीटर आ गया हूँ, और यहाँ पे ट्रैफिक भी लगा हुआ है। बट ट्रैफिक में भी मुझे वही ये था कि मैं जब गाड़ी को रेस लेता हूँ तो गाड़ी मेरी मिसिंग करती है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे पेट्रोल ख़त्म होने के बाद गाड़ी झटके लेती है ना, उस तरीके से गाड़ी मेरी झटके ले रही है। उसके बाद दोस्तों, इसके अंदर एक प्रॉब्लम मेरे साथ और भी आ रही है कि मतलब जब ये गाड़ी ठंडी रहती है ना, और ठंडी होने के बाद जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, और मैं हार्डली कोशिश करता हूँ कि 2-3 मिनट तक रोक खड़ी करके रखूँ, लेकिन दोस्तों 2-3 मिनट में गाड़ी का कुछ भी नहीं होता। और जब मैं लेकर के चलता हूँ तो आगे चल करके मुझे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक ये गाड़ी परेशान करती है। और मतलब ऐसा फील होता है कि उस टाइम पे ना आप गाड़ी को रैप कर सकते हैं, रेस दे सकते हैं, ना ही भगा सकते हैं। जैसे आप अगर हार्ड एक्सेलरेट करेंगे, गाड़ी झटके लेती है, और झटके लेने के बाद अपना मोमेंटम मोमेंटम मिस कर देती है। तो उस टाइम पे कोई फ़ायदा नहीं होता। उस टाइम पे यही होता है कि 25-30 की स्पीड में आप उसको ईजिली मतलब चलाएं। और उसके साथ दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उसको चाहें कि मतलब स्टैंड पे खड़ी है गाड़ी, आप स्टार्ट करके 5 मिनट तक के लिए आप जैसा मतलब ग्लव्स वगैरह पहनना है, हेलमेट पहनना है, ये कर लें, तो आप वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैंड लगने के बाद गाड़ी आपकी बंद हो जाती है। तो मेरे साथ वो भी एक प्रॉब्लम है। हालांकि चलिए सेफ्टी फीचर है, बट प्रॉब्लम्स होती है। उसके बाद दोस्तों, दूसरी चीज़ इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है आपके इसके पेंट क्वालिटी की, और इसके जो बिल्ड क्वालिटी है। तो पेंट क्वालिटी दोस्तों, मैंने 3-4 बार नोटिस किया, जैसा कि मैं कभी गाड़ी लेकर के जा रहा होता हूँ, और कहीं पे भी हल्का सा किसी के पैर से वगैरह पैर से भी लग जाता है, या फिर हेलमेट वगैरह है उठा रहे रख रहे हैं, या फिर फ़ोन वोन कभी मतलब कहीं बॉडी पे हल्का सा लग गया, तो वहाँ पे स्क्रैच आ जाते हैं। हालांकि स्क्रैच वगैरह मेरे पास स्क्रैच रिमूवल क्रीम वगैरह है, तो मैं सेम टाइम पे या फिर कभी जैसे टाइम मिलता है वीकेंड में, तो मैं साफ़ कर लेता हूँ, छुड़ा देता हूँ। बट मैं आपको इसका एक बार दिखाने की भी कोशिश करूँगा कि इसके अंदर पेंट से रिलेटेड मुझे हमेशा से प्रॉब्लम रही है, और इसका पेंट पे मुझे स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और उसके बाद दोस्तों, कलर भी वैसा है कि इसके अंदर डस्ट और स्क्रैचेस काफ़ी इजीली मतलब विजिबल होते हैं और दिखते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ी सी मुझे मतलब प्रॉब्लम इसमें होती है। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखिए, सुबह में मैंने स्टार्ट करी है गाड़ी, और स्टार्ट करने के बाद मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि मैं चाबी ऑन करता हूँ, बट शायद कुछ इलेक्ट्रिकल वायरिंग में वगैरह इशू है कि क्या है, कभी कभी चाबी ऑन करने के बाद भी ये मतलब ऊपर का इग्निशन ऑन नहीं होता, दिखता नहीं है कुछ भी।
तो मुझे थोड़ा सा वो देखना पड़ता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैंने अभी साइलेंट गाड़ी स्टार्ट करी। साइलेंट स्टार्ट करने के बाद आपने देखा होगा गाड़ी में भी वाइब्रेशन आ रही है, गाड़ी वाइब्रेट कर रही है। मतलब इसको अब मुझे कम से कम 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक खड़ी करके रखना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही मतलब वाइब्रेशन वगैरह इसकी जाएगी, गाड़ी थोड़ी सी आइडल कंडीशन में होगी, उसके बाद फिर मैं इसको ले करके जा सकता हूँ। उससे पहले अगर मैं इसको लेके चलूँगा तो मुझे मिसिंग की प्रॉब्लम इसमें आएगी। उसके बाद दोस्तों बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस वाइज मुझे किसी भी तरीके की कोई इशू नहीं आ रही। गाड़ी एक बार मतलब जब इंजन इसका हीट हो जाता है, हीट होने के बाद मतलब जब अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है गाड़ी, उसके बाद चलने में मुझे किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं थी। हार्ड नॉर्मल मैं इसको मिनिमम मतलब 50-60 के स्पीड में ही रखता हूँ, और उस पे मुझे ये 45 to 50 के बीच का माइलेज वगैरह भी प्रॉपर तरीके से दे रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे घर के आसपास में कैसा मतलब ट्रैफिक वगैरह रहता है। मतलब बहुत ओपन रोड नहीं है जहाँ पे मैं मतलब बिजली गाड़ी को मतलब 60 70 80 लेकर के जा पाऊँ। हमेशा बिजी रोड रहता है। तो और दिल्ली गुड़गांव का ट्रैफिक आप लोगों को दोस्तों पता है, जो लोग दिल्ली गुड़गांव में रह रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, तो उन लोगों को पता होगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं। और ट्रैफिक के अंदर आपकी गाड़ी कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपका 25 30 30 के ऊपर भी माइलेज नहीं निकालती। बट हमारा ये रहता है कि मैं इस गाड़ी से आराम से मतलब 40 45 तक का तो मतलब मिनिमम 40 तक तो निकाल लेता हूँ। बट जैसे सुबह शाम का होता है मेरा आना जाना, तो मैं जो ओवरऑल माइलेज कैलकुलेट करता हूँ, तो उसमें मुझे 45 प्लस ही माइलेज आता है। बीच बीच में जब मैंने 1 लीटर का माइलेज टेस्ट किया था, वो वीडियो मैंने दी हुई है, उसमें आप लोग एक बार जा करके देख लीजिएगा, अगर आप लोग किसी को 1 लीटर माइलेज देखना है कि 1 लीटर माइलेज कितना है। मैंने एक सर्विसिंग से पहले भी बनाया, एक फर्स्ट सर्विस के बाद भी बनाया है, कि पहली सर्विसिंग से पहले और बाद में मुझे कितना डिफरेंस इसमें देखने को मिला है। उसके बाद दोस्तों हम लोग मेन रोड की बात करें, जैसे आप लोग नॉर्मल रोड्स वगैरह पे चल रहे हैं, तो इसके सॉकर सस्पेंशन वाइज बात करें, तो सॉकर सस्पेंशन से मुझे किसी भी तरीके की दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं आई। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा सस्पेंशन है, और इसकी सीटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। तो आप लोगों को सीटिंग वगैरह से मतलब बैठने में या फिर किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, 6 फीट प्लस वालों को प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, वो थोड़ी सी स्कूटी आपको छोटी लग सकती है। अदरवाइज़ दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।